करता हूँ कि हर गरीब माँ बाप की ना सुनवाई हो, किसी की बेटी इस तरीके से रुस्वा ना हो, बस मेरी ये इल्तिजा है। पुलिस की तरफ से तो ये है कि कुछ समझ में नहीं आ रही मेरे को, क्योंकि हर चीज़ को वो पर्दे में रखा हुआ है उन्होंने, किसी चीज़ को मंजूराम बनाया, जिस चीज़ दिया। आपको आयो साहब क्या कहते हैं? आयो साहब ये कह रहे हैं कि भाई मैं तफ्तीश कर रहा हूँ, मेरी अपनी तफ्तीश मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ, आप मुझे मेरा काम करना चाहिए, आप मेरे साथ से कोऑपरेट करें। कोऑपरेट क्या करें कि कोई चीज़ बाहर निकल के आ ही नहीं रही, और आप कोऑपरेट से मुराद क्या, पैसे मांग रहे हैं? अब यही समझ में नहीं आ रही। अल्लाह से ये अपील करता हूँ कि जिस तरीके से मेरी बेटी के साथ हुआ है, अल्लाह ना करे किसी की बेटी इस तरह रुस्वा हो और ये दरिंदे इस तरह आज़ाद घूमें। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में आपका होस्ट फिदा पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कराची। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ 36B थाना लांडी की हदूद में। एक ऐसा दिल खराश वाक़या पेश आया यहाँ पर। आलम साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इनकी 20 साला बेटी राहत, जो कि कहीं किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करती हैं, 20 जनवरी को इन्हें एक कॉल वसूल होती है। बताया जाता है कि आप हमसे मिलें और आपकी बेटी के बारे में हमें कुछ कहना है। ये परेशानी के आलम में चले जाते हैं। यहाँ से फ्यूचर मोड़ में जाके किसी होटल में इनको कहा जाता है कि वहाँ आ जाएं। वहाँ पहुँचते हैं दिए हुए पते पे। बड़ा एक जो है दिल खराश वाक़या है ये। 20 साला बच्ची जो कि इस घर में रहती थी, आज फैमिली के दरमियान नहीं है। उसने दरिंदगी की दीगर लोगों के साथ मिलकर, बाकायदा उसके साथ एक गिरोह है बकुल फैमिली के और MLO स्टाफ के। पुलिस ने एक ही शख्स को गिरफ्तार किया है, उसमें भी वो शख्स क्या है, हत्या चढ़ा है। पुलिस ने कोई कोशिश सच नहीं की है, वो शख्स गिरफ्तार है। और फैमिली और अगेन कहूँगा MLO स्टाफ का कहना है कि ये जो है एक गिरोह है, इस पूरे गिरोह का सुराग लगाना है हमारी पुलिस ने, जो कि ऐसा नहीं लगता है कि पुलिस लगा रही है। उनकी क्या है, कोई एफर्ट सामने नहीं आ रही है। ऑफ द रिकॉर्ड ये तमाम तर तफसीलात हमें इन्होंने बताए। और आइए, आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उस बच्चे का जिसका मर्डर हुआ ज़्यादती के बाद। जी आलम भाई, अफसोस हुआ ये वाक़या सुन के। बताइए कब ये वाक़या पेश आया, तारीख क्या थी? 20 तारीख थी, 20 जनवरी। अच्छा। तो ये राशिद नाम ठेकेदार है, इसके मेरे पास कॉल आई कि आलम भाई आपसे बात करनी है। मैंने भाई कहाँ आना है? तो उसने बोला फ्यूचर मोड़ पे आ जाओ। मैं चला गया फ्यूचर मोड़ जाने के बाद उसने मुझे, मैं आके वेट करता रहा। उसका आधे घंटे बाद में उसको कॉल करी, कॉलें काटना शुरू कर दी उसने। फिर मैंने उसकी कॉल मेरे पास रिटर्न आई है, तो जब उसकी रिटर्न कॉल आई तो मैंने बोला भाई कहाँ हो यार? तो बोल रहा है यार मैं आ रहा हूँ, उसमें फंस गया हूँ रास्ते में, मैं किसी को ले कर आ रहा हूँ। मेरा भाई आ जाओ, मेरे को जाना होता है। फिर बोलते आधे घंटे के बाद फिर मैंने कॉल करना शुरू की, फिर आया वो मेरे पास। आने के बाद मुझसे बोल रहा यार आलम भाई मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैंने कहा भाई आखिर बात क्या हुई है? बोले भाई मैंने कुछ भी नहीं किया है, जैसी चाहो वैसी कसम ले लो। मैंने भाई बात क्या हुई है? तो मेरे से बोलने लगा यार वो राहत की तबीयत ख़राब थी, मैं उसको अपने घर ले आया। आपकी बच्ची का नाम राहत था? राहत की तबीयत ख़राब थी, मैं उसे अपने घर ले आया और वो बेहोश है। मेरा बेहोश है तो भाई इसको दवा दिखाने ले आया, अस्पताल लेके जाते। तो बोला मुझे कोई लेडीज़ नहीं थी। मेरा लेडीज़ नहीं थी भाई, जहाँ तुम रह रहे हो वहाँ पे 4 यार दोस्त होंगे, तुम्हारे किसी फैमिली लेडीज़ को पकड़ लेते, किसी भी यार दोस्त को ले लेते, नहीं तो आप घर लेके आते मेरे, मुझे इत्तला करते। बस ये बोल के बोलने लगा अच्छा मेरे चाबी ले लो, आप मेरे घर जाके बैठो, मैं भी आ रहा हूँ। मेरा भाई मैं ऐसे नहीं जाऊँगा आपके घर पे। फिर बोलने लगा यार मैं अपने दोस्त को बुला देता हूँ, आप उसके साथ चले जाओ। वो उसने बुलाया अपने दोस्त को, मैं उसके दोस्त के साथ चाबी उसको दोस्त को दी अपने। बोलने लगा यार शायद ये मेरे मेहमान हैं, इनको घर पे ले आ मेरे, और मैं भी तेरी भाभी को लेके आता हूँ। तो ये बोल के वो चाबी दे के वो चला गया। अब जब जाए उसके घर पे पहुँचे हम, तो लाइट गई हुई थी, उसने ताला खोला, ताला खोल के अंदर जब दाखिल हुआ है तो अंधेरा, तो मोबाइल की टाल जलाई है उसने, शाहिद ने। तो बच्ची मेरी लेटी हुई थी बिस्तर पे। तो मेरे से बोलने लगा यार ये कौन है लेडीज़?
मैंने अंदर झांक के देखा तो मैंने बोला ये तो मेरी बेटी है। अब मेरे समझ में नहीं आया था मैं क्या करूँ। मैंने देखा उसको, देखने के बाद बोला बेहोश है। मैंने बोला यार बेहोश होगी तो कम से कम उसकी सांस तो चल रही होगी। मेरे चेहरे पे उसकी नज़र डाली, फिर उसके पेट की तरफ देखा, फिर उसको हिला के देखा, आवाज़ें दी, नहीं समझ कोई रिस्पॉन्स दे दिया। उसके शायद दोस्त ने मेरे से बोला यार आलम भाई आप बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, मेरी समझ में नहीं आ रही। ये कौन था? उसका दोस्त? उसका दोस्त था। तो उसको वो लेके मुझे, उसको इस बात का पता था? नहीं बकौल उसने, वो तो कह रहा है कि मुझे नहीं पता था। वापसी आ गए हम, होटल पे आके बैठ गए। तो होटल पे आके के बाद चाबी मुझे दे दी उसके दोस्त ने। बोला यार मैं तो जा रहा हूँ, मुझे जाना है काम से, आप चाबी ले लो। चाबी दे के वो चला गया। अब मैं इसको कॉल कर रहा हूँ राशिद को दोबारा, तो कॉल काट रहा है बराबर। फिर इसके आधे घंटे 15-20 मिनट के बाद मेरे पास कॉल आ रही है इसकी रिटर्न कि यार वो आलम भाई आप कहाँ पे हो? मैंने बोला भाई मैं गली के मोड़ पे खड़ा हूँ, आप कहाँ हो? बोले यार मैं आ रहा हूँ, अब ये बताओ मुझे डेड बॉडी कहाँ लेके जानी है? मैंने बोला भाई कौन सी डेड बॉडी की बात कर रहा है, तुम है कहाँ पे? तो बोले रहा यार मैं एम्बुलेंस लेके आ रहा हूँ, मैं अभी पहुँच रहा हूँ। मैं तुम आ जाओ, फटाफट आ जाओ। तो वो जब एम्बुलेंस लेके पहुँचा तो उसके साथ उसका एक दोस्त और आया था। तो गली में दाखिल हुआ गाड़ी लेके अंदर। मैंने उससे पूछना शुरू किया है कि भाई आखिर बताओ मेरी बेटी को हुआ क्या है? तो मुझसे ये बोल रहा है कि भाई आलम भाई शोर नहीं मचाओ यार, गली मोहल्ले वाले निकल ही आएंगे सारे, आपकी भी इज़्ज़त है मेरी भी इज़्ज़त है। मैंने बोला भाई आखिर वजह क्या है, बताओ हुआ क्या है मेरी बेटी को? बोला कुछ नहीं हुआ है, बेहोश है, कुछ नहीं हुआ है। मैंने बोला आखिर हुआ क्या है? तो उसने मेरे को गले से पकड़ने के बाद मेरा आवाज़ दबाई, हाँ गले से पकड़ के ना आवाज़ दबाई मेरी कि शोर नहीं मचा, शोर नहीं मचा। फिर उसने बोला चलो ऊपर से राहत को लेके आते हैं। मैंने बोला भाई मेरी हिम्मत नहीं राहत को लाने की। मैंने ये ऊपर गया राहत को लेने के लिए, मैंने मोबाइल, कौन सा फ्लोर था? दूसरे फ्लोर पे। तो मैंने मोबाइल निकाला कॉल करने के लिए, तो उसका दोस्त जो था उसके साथ आया। तो दोस्त ने उसने मेरा मोबाइल पकड़ा है कि आप कॉल किसको करोगे, किसको करोगे, किसको फ़ोन करोगे, किसको बुलाओगे? मुझे कॉल, मैंने बोला कॉल तो करने दो मुझे। तो उसने मुझे कॉल नहीं करने दी, उसने मुझे पकड़ के रखा हुआ था। जब वो लेके आ गया एम्बुलेंस में डाल दिया, एम्बुलेंस वाले से बोल रहा है यार फटाफट निकलो यहाँ से। अच्छा ये डेड बॉडी कितने लोग लेकर आते नीचे? वो अकेले ही लेके आता है, अकेले ही लेके आता है वो। तो वो जब गाड़ी में फटाफट मुझे बैठाला है, एम्बुलेंस वाले को बोला यार जल्दी 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 चलो, फटाफट यहाँ से निकलो, यहाँ से निकलो। तो वो गाड़ी लेके निकलता है, अपना मोबाइल वाला अपनी ट्रांसमीटर चालू कर देता है वहाँ से निकलने के बाद। और मेरी समझ में नहीं आ रहा था, मैं एम्बुलेंस में जब बैठा हूँ तो वो एम्बुलेंस में ही बैठ के मुझसे ये बोला है कि आलम भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैं उसको कुछ जवाब नहीं दे पाया। तो हम 5 नंबर लेके आए। वो पहले वही कहने लगा कहाँ लेके जाना? मेरे बोला भाई अस्पताल लेके चलो, कहाँ लेके जाओगे? तो जब 5 नंबर लेके पहुँचे हम, तो 5 नंबर वालों ने देखने के बाद, डॉक्टर ने देखने के बाद बोल रहा है, उनसे बोल रहा है खुदकुशी है, कैसे खुदकुशी करी है, उसने फांसी लगा ली। तो वहाँ पे जब डॉक्टर ने चेक करा तो डॉक्टर ने बताया कि ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है, ये पुलिस केस है। तो वहाँ से फिर उन्होंने जीना का लिखा। जीना हम गए, जीना के अंदर जाने के बाद वहाँ के जो एमएलए डॉक्टर थी उन्होंने चेकअप किया तो उन्होंने बताया है कि ये सुसाइड नहीं है, मर्डर तो रेप है, इसके साथ ज़्यादती हुई है, इसको गले की हड्डी तोड़ के मारा गया है, इसकी फांसी इसने लगाई नहीं है, इसको फांसी दी गई है। तो ये इस तरीके से वहाँ पे तफ्तीशी अफसर जो भी आया मुझसे पूछने के लिए भाई आप कार्रवाई करना चाहते हो किसी के खिलाफ़, तो मेरे से पहले इसने आया के जवाब दिए हैं। अच्छा ये तो खैर अपनी चालाकियाँ सामने ले आता रहेगा। अच्छा ये बताइए एमएलओ ने क्या कहा, दोबारा कहिएगा। ये एमएलओ कहता है कि रेप टू मर्डर है। जी हाँ, एमएलओ ने साफ से भी कह दिया है कि ये रेप टू मर्डर किया गया है। और भी मुलविस हैं मगर हम छानबीन कर रहे हैं। अच्छा मगर सामने किसी को तफ्तीश के अंदर तो ये बता रहे हैं कि उसने तो एतराफ़ जुर्म कर लिया है और उसके जिस्म पे भी निशान है, चेहरे पे भी निशान है बच्ची के, इसको मर्डर किया गया है। ये बताइए पुलिस कैसा रवैया है आपके साथ? आप समझते हैं पुलिस की तरफ से कुछ इंसाफ मिलेगा आपको? पुलिस की तरफ से तो ये है कि कुछ समझ में नहीं आ रही मेरे को, क्योंकि हर चीज़ को वो पर्दे में रखा हुआ है उन्होंने, किसी चीज़ को मंजूर आम बनाया। जिस बंदा कोई सामने आ नहीं रहा वो एक बंदे की उसी की बात कर रहे हैं कि वो उसने अपना एतराफ़ जुर्म कर दिया। मगर आप
आयु साहब भी खुद ये कहते हैं कि इसमें एक बंदा नहीं है, एक बंदे का काम नहीं। अब एक बंदे का काम नहीं तो दूसरा कौन है, तीसरा कौन है इसके अंदर। अब आप आला हुकाम से क्या दरख्वास्त करेंगे? मैं आला हुकाम से ये अपील करता हूँ कि बोले भाई खुदा मालिक है, अच्छे अफसरान हैं अभी भी, सही है इंशाल्लाह। आला हुकाम से ये अपील करता हूँ कि जिस तरीके से मेरी बेटी के साथ हुआ है, अल्लाह ना करे किसी की बेटी इस तरह रुसवा हो और ये दरिंदे इस तरह आज़ाद घूमें। जी नाज़रीन, ये वो दिलखराश वाक़या था जिसे आपने भी देखा और हमने कोशिश की आप तक पहुँचाई। यकीन जानिए बहुत एक अजीब व गरीब हालात हो जाती हैं हम जब ये हालात पे और वाक़यात से जो है बाखबर होने की कोशिश करते हैं और इस तरह की दादरसी की आवाज़ आला हुकाम आला इमाम तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। यकीन जानिए ये अच्छे लोग थे, गुलाम नबी मेमन साहब जैसे लोग जो कि हम पर उम्मीद थे। ये वो शख्स थे जो कि दिहाड़ीदार है, गरीब है और जिनकी बेटी इस तरह से दरिंदगी का शिकार हुई। मेरी दरख्वास्त होगी SSP इन्वेस्टिगेशन से कि खुदारा इस मजलूम पर रहम करते हुए उन कल्प्रिट्स को जेल की सलाखों के पीछे लाकर इनके दिल को तस्कीन पहुँचा दें। इसके साथ अपने मेज़बान फिदा पाकिस्तानी को इजाज़त दें और आप देखते हैं हमारे साथ।